No, 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 no. मुझे नहीं लगता कि ये पलंग भी तोड़ पाएगा। अबे सालो, तुम किसी को चैन से जीने मत देना। नहीं उठी भैया से भाभी, इसका मतलब उनका मजाक बना दिए। हो सकता है भाभी में वजन ज्यादा हो। भाई साहब का तुमने मजाक ही बना दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के महान शादियों के कांड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, सर्दी का मौसम चल रहा है, शादियाँ जोरों शोरों पर हैं। और आज हम बात कर लेते हैं हमारे देश की महान शादियों के बारे में। तो चलिए आपको ले चलते हैं हमारे देश की महान शादियों के तरफ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे प्राणियों को जिसको आपके जीवन में देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। स्वैग देख रहे हो भाई का? इसे कहते हैं जान जाए पर अकड़ न जाए। ये कहावत भी यहाँ सही बैठती है। गलती तो भाई की भी नहीं है। असल में शादियों का माहौल ही कुछ ऐसा होता है, नहीं रुकते पैर, चल देते हैं। और भाई साहब, इस म्यूजिक के चक्कर में कुछ लड़कियां तो पिट तक जाती हैं, जैसा कि इन दीदी को ही देख। यार, इन शादियों का माहौल ही कुछ ऐसा होता है। कई बार तो डीजे पर भीड़ हो तो ये लड़कियां डीजे से दूर जाके नचने लगती हैं और मन ही मन सोचती हैं कि कैसे नहीं देखोगे मुझे। देखती हूँ और कहती हैं नाम फेर दूंगी अपना अगर डीजे छोड़कर इधर ना आए तो। नहीं सही में यार, ये लड़कियां ऐसा जलवा दिखाती हैं कि सारे मेहमानों को अपनी ओर आकर्षित करती। तो भैया, ये हुई शादी में जलवे दिखाने की बात, जो ये लड़कियां हर शादी में अपना जलवा दिखाती हैं। अब बात कर लेते हैं शादी के बारात चढ़ते टाइम। तो आपने एक बात तो नोटिस की होगी कि उसमें एक न एक लड़की ऐसा नाचती है कि ये साबित करने की कोशिश करती है कि वे दूल्हे की बहन है। अरे बहन, मत नाच, हम जानते तू दूल्हे की बहन है, फिर भी। इतना ही नहीं, कुछ बहनें तो इतना एक्शन में भर जाती हैं कि उनका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। भैया भाई साहब, इस बहन को ही ले लो। डांस के नशे में इसने अपने भाई साहब की भी वाट लगा दी। देखो, ये 2000 का नोट दे दिया और भाई इनका रिएक्शन तो देखो। हाय दैया, 2000 का नोट दे दिया। और नहीं, 200 का था। और भैया में हमारे बहुत बड़े दानवीर बन रहे हैं, इतना कि पूछो ही मत। भैया आपने एक कहावत तो सुनी होगी, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने बुद्धे। यहाँ भी कहावत ये बिल्कुल सेम बैठती है भैया। मतलब तुम शादी में किसी को भी, अंधे को भी, अगर शादी में मिठाई बांटने को दोगे तो वो सिर्फ अपने अपने को ही देगा भैया, समझे? अरे अम्मा, हमारे चचा को भी दे दो। देख रहे हो, ये हालात है हमारे देश के। आपने एक कहावत तो और सुनी होगी, कम पढ़े तो घर से गए, ज्यादा पढ़े तो घर से गए। असल में ये कहावत भी यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। मतलब कम पढ़े और नौकरी भी नहीं लगी तो तुमसे घर का काम भी नहीं होगा, हरामुद्दैल जो हो जाओगे सालों। और अगर ज्यादा पढ़ गए तो फिर घर में नहीं रहोगे, तब भी बेकार। तो ऐसी जिंदगी कोई काम की नहीं भैया। तो मैं फाइनली यही कहूँगा सबसे कि ऐसी पढ़ाई किस काम की जो लुल्ल बन के जीना पड़े। जैसे कि इस भाई को ही देख लो, कतई लुल्ल बन गया साला। बड़े आए पढ़े लिखे लुल्ल। और एक बात भैया, आपने सर्दियों में सिर्फ लड़कों का ही नहीं, लड़कियों की भी सच्चाई सामने आ जाती है भैया। और जैसा कि इस बहन को ही ले लो, भाई साहब इससे इतने कपड़े धुलवाए इसके घर वालों ने कि पूछो ही मत। जयमाला भी ऐसे डाल रही है जैसे अरगनी पे कपड़े डालते हैं। और भैया मैं एक बात से और परेशान हूँ, जो कि सोशल मीडिया पर बवासीर की तरह फैली है। जो लड़कियां ज्यादा भाव खाती हैं उनके पति। नहीं सालो, तुम ये बताओ कमी क्या हमारे भाई में? नहीं सुधरोगे तुम लोग, हैं?
लड़की का मन बहुत दुख रहा है, वो अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए कर रही हैं। नहीं सालों, तुम लोगों को बहुत पता अपनी मम्मी पापा की खुशी के लिए कर रही हैं ये। सालों कहे तो ऐसे रहे हो जैसे कि ये हूर की परी लग रही है। धुलवा दो मेकअप और मिलवा लेना हमारे भाई से, सब सच्चाई सामने आ जाएगी 2 मिनट में। वैसे भी सच्चाई तो यही है। तो खैर अब बात कर लेते हैं हमारे दूल्हों की। दूल्हे ही भैया इतने प्रकार के होते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक दूल्हा वो होता है जिसको अपने शादी की अपार खुशी होती है। देख रहे हो, ये वो दूल्हा है जिसने अपने गांव की शायद ही कोई बारात छोड़ी हो, वरना हर बारात में नाचा होगा। दुल्हन भी सोच रही होगी खैर खाई पी तो निकाल ही दूंगी 2 दिन में। तो भैया सेकंड नंबर पे हमारा आता है वो दूल्हा जिसने शायद ही अपने मोहल्ले की किसी भी लड़की को बहन माना होगा। जैसा कि इस दूल्हे के इसकी हरकतों से मुझे नहीं लगता कि इसने किसी भी लड़की को बहन माना होगा। ये दूल्हा इतना ठरकी है, इसे जरा भी सब्र नहीं है, यहीं पर कांड कर डाला। अरे आपको पता है यहाँ पर 2 मिनट पहले क्या हुआ? अबे लोल्लो, लड़की होठ साफ कर रही है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? और आप असली ठरकपन का अंदाजा इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर ही लगा सकते हो कि कितना ठरकी है साला। हड्डियां बची हैं, ये साला वो भी मांग के लाया है। खैर अब ले चलते हैं हमारे देश के तीसरे टाइप के दूल्हे की तरफ। और ये वो दूल्हे होते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में शादी करने का भी टाइम नहीं होता भैया। इतना ही नहीं, कुछ दूल्हों का तो प्रोफेशन इनकी शादी में ही नजर आ जाता है। नो 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 नो। देख रहे हो, तुम्हें नहीं लग रहा ये पक्का बनिया होगा? और भैया चौथे टाइप के वो दूल्हे होते हैं जो शादी भी लड़की के घर वालों से पैसे लेकर भी करते हैं। इतना करने पर भी उनको सुकून नहीं मिलता, तसल्ली नहीं मिलती। बड़े कंजूस जो होते हैं अपनी लाइफ में, और शादी में जितना भी पैसा आता है सब अपनी जेब में रख देते हैं। इतना ही नहीं, अपने बीवी से भी छीन लेते हैं साले। और भैया 5वें नंबर पे हमारा वो दूल्हा आता है जो बिल्कुल सीधा साधा, बिल्कुल लुल, जिसको हर किसी ने मंदिर का घंटा समझ के बजाया होता है। लाइफ में इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया होता है। देखो ना, अबे साले मुंह देख बे नहीं मिल रहा, क्या करेगा तू अपनी लाइफ में? या अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सालियों की। कहते हैं साली आधी घरवाली होती है, आधी घरवाली ऐसे नहीं मिल जाती है। छक्के छूट जाते हैं लड़कों के यहाँ तक आने पे। देख रहे हो, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन हलवाई भाइयों का जो इन्होंने इससे बड़ा लड्डू नहीं बनाया, वरना ये सालियाँ लाठियों से तक ठूस के खिला देती। और भैया दूसरे नंबर पे आती हमारी वो सालियाँ जो दुल्हन से ज्यादा अपने को फोकस करती हैं कैमरामैन के सामने। भैया कैमरा देखते ही हर जगह घुस जाती हैं ये। और कभी कभी तो पंडित भी कंफ्यूज हो जाता है कि किनका हाथ पकड़ना आता है, नहीं का हाथ पकड़ लेता है। नो 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 नो। और तीसरे नंबर पे आती है हमारी वो सालियाँ जो थोड़ी रंगीली, थोड़ी नहीं पूरी रंगीली, जिन्हें आप रंगीली सालियाँ भी बोल सकते हैं। पहली बात तो इनके इतने ज्यादा बॉयफ्रेंड रह चुके होते हैं कि इनके लिए ये काम तो आम बात है। और भैया इन्हीं में कुछ ऐसी सालियाँ होती हैं जिनका जीजा पर दिल आ जाता है भैया। इतना ही नहीं, ये दोनों साले फोन पर बात भी करने लगते हैं और इनके कसमें वादे भी हो जाते हैं भैया। और कहते हैं अगर तू मुझसे प्यार करती है तो मुझे शादी में सबके सामने किस करके दिखा। बे साले, तो भैया सभी बीवियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी बहनों पर नजर रखना। समझ रही हो तुम? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो भैया अब बात कर लेते हैं विदाई की। आजकल की लड़कियों ने तो बिल्कुल लजा ही दिया भैया, क्या कहूँ इनके बारे में। लड़कियों तुम ये बताओ, तुम्हें जरा भी दुख नहीं होता? नहीं बताओ, तुम्हें दुख नहीं होता क्या? क्या है ये?
अरे मैया, अरे वैसे रो देना थोड़ा जाने से पहले, तभी दिखाने के लिए। देख रहे हो मम्मी रो रही है और मोहतरमा ये हंस रही हैं। अब बताओ भैया कैसे यकीन कर लें इन पे कि हर लड़की दिल से रोती है। अरे मत रो, कोई कह रहा है कि तुमसे कि रोने के लिए, कम से कम इतना ड्रामा तो मत करो यार। वालों को परेशान कर रही है, मम्मी पापा को परेशान कर रही है, जरूरी है ये ड्रामा करना? भैया फाइनली मैं यही कहूँगा, इन लड़कियों के आंसुओं पर मत जाना, ये बहुत बड़ी ड्रामा क्यों होती हैं? कुछ लड़कियों को छोड़कर माँ की सच्चाई तो यही है। पहले जमाने की लड़कियाँ बोलती थी आजकल के जमाने की लड़कियाँ बोलती हैं आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जब तक के लिए बाय।